हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड है आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पे। जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला आज हम पेश कर रहे हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज टर्म्ड, यानी आपका mRNA, सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA से जो mRNA बनता है वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है। तो इसके लिए जो आपका सेंट्रल डोग्मा है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। सेंट्रल डोग्मा का जो प्रोसेस है उसमें आपका जो DNA है, DNA से बनता है आपका mRNA और mRNA से बनती है आपकी प्रोटीन। तो ये जो आपका DNA से mRNA बनता है, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और जो mRNA से प्रोटीन बनती है ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। तो इसमें आपका पूछ रहा है DNA से mRNA, तो DNA से mRNA जो बन रहा है वो प्रोसेस आपका होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन। DNA टू mRNA आपका थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी आपका DNA से mRNA का जो सिंथेसिस होती है वो होती है आपका ट्रांसक्रिप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स विच ऑफ दीज एंजाइम, यानी ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर होता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम की, वो होती है आपका RNA पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पर आपका RNA बेस्ड पॉलीमरेज, यानी आपका जो DNA पॉलीमरेज है ये तो कट हो गया। ऑप्शन बचे आपका RNA बेस्ड पॉलीमरेज या आपका DNA बेस्ड पॉलीमरेज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा DNA बेस्ड पॉलीमरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतर क्वेश्चन है। जनरली हमको एंजाइम याद रहता है RNA पॉलीमरेज इस प्रोसेस के लिए, लेकिन वो बेस्ड होता है आपका DNA, यानी DNA बेस्ड RNA पॉलीमरेज ही इसमें आपका एंजाइम यूज़ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इट स्टार्ट्स विथ। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स जो है वो आपका जो स्टार्ट्स होती है, तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टाटा बॉक्स, CAAT बॉक्स, या पैलिंड्रस रीजन एंड एंड ऑफ रो फैक्टर, या ऑप्शन डी प्रोमोटर रीजन एंड एंड इन टर्मिनेटर रीजन। तो जो आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये स्टार्ट होती है आपका ऑप्शन डी, प्रोमोटर रीजन। सबसे पहले तो हम इसको समझें, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर आता क्या क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर आता है आपका प्रोमोटर, उसके बाद सेकंड होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन, और थर्ड होता है आपका टर्मिनेटर। ये तीनों आपका कंबाइंड फॉर्म में, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये आपका बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये स्टार्टिंग जो होती है वो होती है आपका प्रोमोटर से, और इसका जो एंड होता है वो होता है आपका टर्मिनेटर से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोमोटर रीजन स्टार्ट्स होता है, स्टार्ट प्रोमोटर रीजन, एंड विथ एंड इन टर्मिनेटर रीजन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम RNA polymerase binds to a DNA sequence and the DNA assumes a saddle-like structure at that point. What is the sequence called? यानी आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है, तो RNA पॉलीमरेज आपका कौन से ऐसे सीक्वेंस पे बाइंड होता है, यानी एक प्रकार से एक्टिव होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाटा बॉक्स।
टाटा बॉक्स कोई स्पेसिफिक बॉक्स नहीं होता है, एक्चुअली में होता ये है कि यहाँ पर जो आपका जब आपका ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है तो ये ऐसी जगह को चुनता है जहाँ पर ए टी या टी ए इस टाइप का जो बॉन्डिंग ज़्यादा हो। तो इसमें होता ये है कि चूंकि आपका जो ए और टी है इसके बीच में होता है डबल बॉन्ड, और अगर सी जी देखा जाएगा तो इसके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी ब्रेक करने के लिए कंपैरिजन टू ए डबल बॉन्ड टी। तो इसमें आपका होता यह है कि ऐसी एक सेगमेंट को चुनता है जहां पर ए और टी का जो सीक्वेंस हो वो ज़्यादा हो। इसी को कह देते हैं हम शॉर्ट में टाटा बॉक्स, ए टी टी ए इस टाइप से। तो ये टाटा जो है मतलब ए और टी का जहां पर आपका मैक्सिमम जो आपका नंबर ऑफ जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वहां पर ये आपका आरएनए पॉलीमरेज आपका वर्क करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट at which RNA polymerase bind is called। अब ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो आपका ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आपका जो डीएनए साइट है इसमें आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर बाइंड करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज वर्क कहाँ, एक प्रकार से जो आपका ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है वो स्टार्ट होती है प्रमोटर से। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका प्रोमोटर से ही बाइंड करेगा, यानी स्टार्टिंग इसकी प्रोमोटर से ही होगी। बस यहाँ पर लैंग्वेज बदल दी गई है, बाइंड स्टार्टिंग वो जहाँ से करेगा वहीं पर आपका बाइंड करेगा, वो होगा आपका प्रोमोटर, और एंड जो होगा वो आपका होगा टर्मिनेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोमोटर। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो, इसके वीडियो जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के ये हमने बना रखे हैं पहले से, तो बेहतर होगा एक बार आप उसको देख लें, पूरा प्रोसेस को समझ लें, तो ये चीज़ें आपको बेहतर लगेंगी और सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों के वीडियो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बना रखे हैं, तो वहाँ आप अगर आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ए प्रोमोटर साइट ऑन डीएनए। तो प्रोमोटर साइट ऑन डीएनए, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रोमोटर साइट, तो प्रोमोटर साइट किसको इनिशिएट करती है डीएनए में? भाई ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। तो ये आपका इनिशिएट हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि जो प्रोमोटर स्ट्रक्चर और टर्मिनेटर होते हैं वो आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA इफ डीएनए हैव, इस पे जरा ध्यान दें, ATTGGC सीक्वेंस। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड mRNA, यानी mRNA का सीक्वेंस क्या होगा इफ डीएनए सीक्वेंस इज ये दिस। अगर डीएनए का सीक्वेंस आपको ये दे रखा है तो mRNA का सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा। तो डीएनए का जो सीक्वेंस जो है तो ये आपका एज ए टेम्पलेट वर्क करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग, अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे ए है तो ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ आएगा टी, लेकिन थाइमीन आपका होता नहीं है, यानी हो जाएगा यूरेसिल। यहाँ पर आपका हो जाएगा टी ए यानी UAA। तो आप इसमें आप देख लीजिए, तो आपका जो है बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर आप आगे चेक कर लीजिए, तो GG है तो CC आपका हो जाएगा, और C है तो G हो जाएगा। नहीं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड दैट इज बीइंग कोडेड दिस, देन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द mRNA वुड बी। वही आपका जो सेम क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आप सीक्वेंस आप अंदाज़ा लगा लें।
अपने आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा ए है तो टी का तो हो जाएगा आपका थायमीन आपका प्रेजेंट नहीं, थायमीन की जगह होता है यूरेसिल, यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा यू, यानी UAU। तो UAU सीक्वेंस मैच कर रहा है आपका ऑप्शन डी से। आगे आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वुड बी द करेक्ट बेस सीक्वेंस ऑफ mRNA फॉर द गिवन DNA स्ट्रैंड। अब DNA स्ट्रैंड आपको दे रखा है, अब इसमें पूछा गया है, ये DNA स्ट्रैंड आपको दे रखा है सीक्वेंस DNA स्ट्रैंड का, और आपसे पूछा गया है mRNA का। तो सबसे पहले तो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, यानी आपका जो mRNA सीक्वेंस होगा वो हो जाएगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड होगा, यानी आपका इसमें आपका जो ऑप्शन या तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि लास्ट में आपका यही आपका मैच कर रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। अब इसी पे आप फोकस कर लीजिए। ए है तो आपका UU हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एडेनिन है ये थायमीन के साथ बॉन्ड करता है, लेकिन थायमीन आपका प्रेजेंट नहीं होता है, थायमीन की जगह पे होता है यूरेसिल, तो आपका ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप उसको मैच कर लीजिएगा, क्योंकि और किसी सीक्वेंस से स्टार्टिंग मैच नहीं कर रही है, तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस कोड्स along the DNA molecule is called। जो आपका सीक्वेंस होता है 3 बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस का कोड होता है, तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जाहिर सी बात है वो रिप्रेजेंट करता है आपका जेनेटिक कोड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का आप वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वहाँ पर हमने इसका डिटेल जो प्रोसेस है बता रखा है, तो थोड़ा सा आप टाइम निकाल करके उसको देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक कोड ट्रांसलेट्स द लैंग्वेज ऑफ। जेनेटिक कोड जो होता है वो आपका ट्रांसलेट करता है, क्या लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है? तो इसमें आपके ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा RNA इनटू दैट ऑफ प्रोटीन्स। इसमें आपका जो RNA है वो आपका इसको डिकोड करता है और आपका प्रोटीन्स बनाता है, एक प्रकार से जो एमिनो एसिड्स होता है, एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। और ये एमिनो एसिड्स चूँकि आपका मोनोमर होता है आपका प्रोटीन्स का, यानी आपका जो प्रोटीन्स है वो पॉलीमर है एमिनो एसिड्स का, तो यानी एट लास्ट आपका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है प्रोटीन्स का। तो राइट आंसर हो जाएगा RNA इनटू दैट ऑफ प्रोटीन्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, Those experiments cracked the DNA and discovered unequivocally that a genetic code is a triplet। अब ये आपका इसमें किसने करा था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरेनबर्ग एंड मैथी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्रिपलेट कोडोन मीन्स। ट्रिपलेट कोडोन मीन्स क्या होता है? तो ट्रिपलेट कोडोन मीन्स होता है आपका ए सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस इन mRNA, यानी आपका mRNA में जो आपका 3 नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होता है वही आपका होता है ट्रिपलेट कोड, जो कि रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर किसी एमिनो एसिड्स को। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड। अब इसमें क्या चीज़ ट्रू नहीं है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए कोडोन इन mRNA इज रीड इन ए नॉन कॉन्टिन्यूअस फैशन। अब ये तो कोई बात ही नहीं बनी, तो इसमें आपका ये चीज़ मैच नहीं कर रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, द कोडोन फॉर द इनिशिएशन
ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। बहुत ध्यान से इसको करिएगा। जनरली इनिशिएशन मतलब हो गया स्टार्ट। स्टार्ट और स्टॉप कोडोन आपने पढ़ रखे होंगे। तो जो आपका स्टार्टिंग कोडोन होता है वो होता है आपका ऑप्शन ए, AUG। AUG जिसको हम अपना याद करने के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं आओ जी, यानी कोई प्रोसेस जब कोई आएगा तभी स्टार्ट होगा, और यही AUG जो है वो स्टार्ट करता है। तो इसको आप याद रखिएगा, AUG जो इनिशिएट करता है वो होगा AUG, जो कि रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका जो मेथियोनिन को। मेथियोनिन जो है, जो आपका एक अमीनो एसिड है, इसको रिप्रेजेंट करता है AUG। इसको स्टार्टिंग कोडोन भी कहते हैं, इनिशिएशन कोडोन भी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूजुअली इज दैट इनिशिएशन कोडोन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो आपका इनिशिएशन कोडोन आपका इसमें जो होता है वो होता है ऑप्शन बी, AUG, आओ जी। अब क्या करें, थोड़ा सा याद इसको इस टाइप से किया जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम के टाइम कंफ्यूजन हो जाता है, साइंटिफिक तो नहीं लगता है, पर अब इसको कुछ ना कुछ तो हम उसको मेमोरी के साथ अटैच करके याद करेंगे। अब इसको याद कर, जैसे AUG कोड्स फॉर, AUG जैसे अभी बताया गया, तो AUG जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है मेथियोनिन को। इससे पहले इस पे बात की जा चुकी है। अब इसमें पूछा गया है विच वन इज ऑड, क्या सबसे अलग है। तो इसमें आपका जो UAA स्टॉप कोडोन, UGA स्टॉप कोडोन, UAG ये भी आपका स्टॉप कोडोन, ये तीनों जो हैं आपके स्टॉप कोडोन बोल लीजिए या नॉनसेंस कोडोन है। तो ये आपका अलग है, ये स्टार्टिंग कोडोन है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, AUG। AUG जो है वो सबसे अलग है क्योंकि ये स्टार्टिंग कोडोन है, बाकी सब स्टॉप कोडोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्मिनेटर कोडोन्स आर। टर्मिनेटर मतलब जो स्टॉप करेंगे, या इनको नॉनसेंस कोडोन भी कहा जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, UAA, UGA, UAG। इसको हम पढ़ते हैं युगा, युआगा, और जो आपका स्टार्टिंग है उसको हम पढ़ते हैं AUG, आओ जी। तो AUG जो होगा स्टार्टिंग कोडोन हो गया, और UAA, UGA या UAG ये हो गए आपके स्टॉप कोडोन, या इनको हम नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका विच वन इज नॉट अ नॉनसेंस कोडोन। अब इनमें से कौन सा जो है वो नॉनसेंस कोडोन नहीं है। UA ये भी है आपका, UGA यानी UGA ये भी है, UAGA यानी UAG ये भी है। तो जो आपका नहीं है वो है UCA। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो नॉनसेंस कोडोन है वो है नॉट, जो नॉट नॉनसेंस कोडोन है वो है आपका UCA, क्योंकि बाकी सब आपके नॉनसेंस यानी स्टॉप कोडोन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इन विच। ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो क्या है। प्रोटीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम RNA मैसेज। इसमें आपका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, इसमें प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी mRNA से आपका जो फॉर्म्ड होती है वो होती है प्रोटीन। तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। और ट्रांसक्रिप्शन में DNA से आपका फॉर्म्ड होता है mRNA। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम RNA मैसेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल ऑकर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आप चारों पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोसॉल एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया।
आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स ऑन। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी द कोड्स इन mRNA इफ द DNA कोड्स आर दिस। mRNA का कोड क्या होगा? अगर DNA का कोड दे रखा है तो बस इसमें केवल एक ही बात याद रखनी है कि थाइमिन नहीं आएगा। यानी A है तो आपका हो जाएगा U, T है तो A हो जाएगा, G है तो C हो जाएगा, UAC। अब इसमें देखो कहाँ पर U मिल रहा है, तो बाकी कहीं मिल ही नहीं रहा है, आपका ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो सेकंड वाला कोड भी आप मैच करा लीजिएगा, इसी से मैच करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डायग्राम शोज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक implication of DNA, fill in the blanks A to C। अब ये आपका सेंट्रल डोगमा दे रखा है, DNA से बन रहा है mRNA, mRNA से प्रोटीन। तो आपका DNA से mRNA बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA से बनता है प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हो गया बी, ट्रांसलेशन। और ये जो प्रोसेस पूरा दिया था, यानी सेंट्रल डोगमा का जो प्रोसेस दिया था, वो दिया था आपका फ्रांसिस क्रिक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड फ्रांसिस क्रिक। इसमें आपका DNA टू mRNA बनता है आपका ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और mRNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन। और ये जो प्रोसेस दिया था वो फ्रांसिस क्रिक, याद रखिएगा, फ्रांसिस क्रिक ने आपका सेंट्रल डोगमा का जो प्रोसेस है वो दिया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको बहुत ज़्यादा बेहतर समझने के लिए जो प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखे हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उसको एक बार जरूर देख लें। थैंक यू।